दोस्तों, अक्सर लोगों का के जहन में सवाल रहता है कि एक्सपोर्ट के बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है। तो आज इस वीडियो के जरिए हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको दिलचस्पी है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। तो सवाल है कि एक्सपोर्ट के बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है। तो इसका आंसर ये होगा कि ये सवाल गलत है। एक्सपोर्ट के बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है, ऐसा कोई सवाल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एक्सपोर्ट के बिजनेस में एज ए होल आप प्रॉफिट नहीं बता सकते हैं। आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर बता सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन कितना है, उस प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ये आप बता सकते हैं। एक्सपोर्ट में प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता नहीं है। एक्सपोर्ट में से क्या मतलब है? कोई प्याज एक्सपोर्ट कर रहा है, अनियन एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और कोई कार एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें अलग अलग है प्रोडक्ट के हिसाब से इसमें प्रॉफिट मार्जिन होता है। अगर हम लोग बात करें अनियन की, प्याज की बात करें, तो प्याज में प्रॉफिट मार्जिन आमतौर से 3 से लेके 5% तक होता है। मान लीजिए 3% होता है प्याज में, अनियन में एक्सपोर्ट करने पे प्रॉफिट मार्जिन। तो अब ये सवाल जहन में आता है कि इतना कम प्रॉफिट मार्जिन अगर होता है तो हम एक्सपोर्ट क्यों करें, जबकि इससे ज़्यादा हमको लोकली मिल जाता है या किसी और बिजनेस से मिल जाता है, या कहीं पे अगर हम अपने पैसे रख दे बैंक में, हम अपने पैसे फिक्स डिपॉजिट करवा दें तो इससे कहीं ज़्यादा हमको बैठे बैठे मिल जाएंगे। तो क्या वजह है कि हम एक्सपोर्ट करें, जबकि एक्सपोर्ट में प्रॉफिट मार्जिन आप बता रहे हैं कि 3% है प्याज में। तो इसका जवाब ये है कि 3% जो प्रॉफिट मार्जिन है वो सिंगल ट्रांजैक्शन पे है। और आप जब एक्सपोर्ट में उतरिएगा, एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट बिजनेस में आप उतरिएगा, एंटर कीजिएगा, तो आप सिंगल ट्रांजैक्शन करके बैठ तो नहीं जाइएगा। आप क्या कीजिएगा, आप ट्रांजैक्शन पे ट्रांजैक्शन, शिपमेंट पे शिपमेंट कीजिएगा। आपके जो भी अमाउंट है, मान लीजिए 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, जो भी अमाउंट से आपने स्टार्ट किया है शिपमेंट, उसको आप घुमाते रहिएगा। मान लीजिए कि सपोज कीजिए आपने 5 लाख रुपए से आपने स्टार्ट कर दिया एक्सपोर्ट, तो 5 लाख से आपने एक शिपमेंट की। एक शिपमेंट करने के बाद आपको जो प्रॉफिट मिली 3% वो आपने हटा लिया। उसके बाद फिर आपने दोबारा शिपमेंट कर दी 5 लाख में, फिर आपको 3% मिला, फिर आपने उसको हटा लिया। यानी कि आप अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालते गए और आप एक्सपोर्ट इस तरह से करते गए। आमतौर से मान लीजिए कि आप साल में अगर 4 बार आपने शिपमेंट कर दिया, मान लीजिए 4 बार शिपमेंट कर दिया, तो आपको कितना हो गया? एक बार शिपमेंट आपने किया तो उससे आपको 3% मिला, 2 बार से 6%। इस तरह से अगर आपने 4 बार घुमा दिया आपने, तो उससे हो गया आपका 12%। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए हैं, उस 5 लाख रुपए से आपने एक बार शिपमेंट कर दिया, आपको 3% यानी कितना हो गया? 15,000 हो गया। 15,000 आपको यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन मिल गया 3% के हिसाब से। वो आपने 15,000 आपने हटा लिए, साइड कर दिए। जो 5 लाख आपके कैपिटल बच गया, फिर दोबारा उससे आपने शिपमेंट किया, फिर वहां से आपको प्रॉफिट हुआ 3%। फिर आपने 15,000 आपको जो प्रॉफिट हुआ वो अपने उठा के साइड कर दिए। फिर आपने उसको घुमाया एक बार, फिर साइड कर दिया, फिर घुमाया। ऐसे करके आपने एक महीने में 4 बार आपने अपना इसको घुमा दिया, मतलब शिपमेंट को 4 बार शिपमेंट कर दिया आपने 5-5 लाख की 4 बार। तो आपको अल्टीमेटली देखा जाएगा तो प्रॉफिट अगर आप काउंट कीजिएगा तो आपका 3% नहीं हो जाएगा, वो 12% प्रॉफिट हो जाएगा महीने में। सिर्फ महीने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर महीने में आपकी प्रॉफिट आपका 12% हो गया, तो साल में आप जोड़ लीजिए 120% प्रॉफिट हो जाएगा आपका। 120%, सपोज इसको जरा इमेजिन कीजिए, 120% बहुत ज्यादा होता है। यानी कि 5 लाख का आपको अगले साल अगर आप पूरा हिसाब करिएगा तो 5 लाख से और भी ज्यादा, 5 लाख तो आपको मिल ही जाएगा, और 20% के हिसाब से अगर देखा जाए आपको तो 6 लाख आपको प्रॉफिट हो जाएगा 5 लाख से। तो टर्न ओवर जितना ज्यादा आप करिएगा उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। और यही वजह है कि बहुत से लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि ऐसे ही प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कीजिए जो रेगुलर बेसिस पे जिसकी डिमांड रहती है। जैसे कि आमतौर से फूड प्रोडक्ट्स की, खाने पीने की चीज़ों की डिमांड जो है वो हमेशा बनी रहती है, रेगुलरली उनको ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे अनियन भी हो सकता है, और भी दूसरी खाने पीने की चीज़ें हो सकती हैं। यूएई वगैरह में, कुवैत, कतर वगैरह ये सब जगह में क्या होता है, वहाँ पे ये जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे ज़्यादा पैदा नहीं होते हैं। कुवैत में, बहरीन में, तो रेगुलर बेसिस पे ये फूड प्रोडक्ट उन लोग को चाहिए है। तो आमतौर से इसीलिए
बहुत से लोग ये मशवरा देते हैं कि आप ऐसी चीज में एंटर कीजिए जो आपका हमेशा जो है एक्सपोर्ट होता रहे और आपके पैसे जो है वो मल्टीप्लाई होते रहे, आपका प्रॉफिट जो है मल्टीप्लाई होते रहे। इस तरह से बहुत कम पैसे के साथ साथ आप टर्नओवर की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी एक वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।